पाकिस्तान की तरफ से जमीन पर प्रहार किया गया था, उसको लगातार भारतीय सेना के द्वारा नेस्तनाबूद किया गया। न सिर्फ घाटी में चुन चुनकर आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, बल्कि पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में दाखिल होने वाले आतंकियों की एंट्री पर भी पूरी तरीके से सेना की मुस्तैदी के चलते रोक लगा दी गई थी। आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान बिलबिलाया, बौखलाया और अब ये हवा में मार करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ आजम भट्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लाहौर से जुड़ चुके हैं, और रजा फैसल हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। सबसे पहले कमांडर जीजे सिंह, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इसको देखा जाए इस तरीके से कि जब जमीन पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बंद हो गई, जब जमीन पर आतंकवाद का उनका हथियार काम करना बंद कर चुका, तब ये ड्रोन की टेक्निक अपनाई है पाकिस्तान ने? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इतना सख्त था, इतना मजबूत था कि वहां पे अगर कोई आतंकी आता था, जा तो मारा जाता था, जब पकड़ा जाता था और उसका जितना हथियार था उसको पकड़ लेते थे हम, और उनका हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आना नामुमकिन था, वो नहीं आ सकते थे, पॉसिबल नहीं था। तो अभी उन्होंने एक इजी ये तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि इसके अंदर उनका जानी नुकसान नहीं होता, कोई गोला बारूद का नुकसान नहीं होता। इजी तरीका है ये कि ड्रोन छोड़ दो और आप ऐसी शरारतें करो, जैसे कि अभी इन्होंने शरारत जो आगे भी बढ़ा दी है कि हमारी जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर उड़ा दिया है। तो ये जो बातें हैं, ये एक बहुत ही सीरियस वायलेशन है जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन के। आप हमारे राजदूत के ऑफिस के ऊपर ऐसा काम करो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी सब चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और सही टाइम पे, सही वक्त पे इनको जवाब दिया जाएगा। इनके ऊपर फिर वही कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जैसे हमने देखा कि बालाकोट ऑपरेशन में की थी। तो ये जो लोग हैं, ये जो इनकी आर्मी है, उसी को टेक्निकल ब्रांच मुझे पीछे लगती है। हो सकता है कि उनके ISI या आर्मी के कुछ टेक्निकल ब्रांच के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और देखिए, ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ये हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जैसे इंटेलिजेंस, पुलिसिंग है, वो बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही मजबूत है, और हम अब तक ढूंढ लेते, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं। जी सिंह साहब, मैं वापस लौट रहा हूं, जरा जानने के आखिरकार पाकिस्तान की इस वक्त मानसिकता क्या है, वो क्यों ये चीजें हो रही है? आजम भट्ट साहब बताइए जरा कि ये तरीका बदला गया है लेकिन नियत से बाज नहीं आ रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और सारी बात है, मेरा ख्याल है कि गेम से निकलना चाहिए दोनों ममालिक को। इससे तब जो खित्ते की सूरत हाल है, सबसे पहले तो मैं डिनाई करता हूँ आप इस सारी बात को कि पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक किया गया, क्योंकि आपके पास इसका कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। और अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने एक अच्छी बात की कि जनाब इस्लामाबाद में हमने जो है वो ऑफिशियली एक जो है वो शिकायत अपनी आपने दर्ज करवाई है, तो उसका जवाब हमारी ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं वो दे देंगी और ऑलरेडी दे चुकी है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ कि जहाँ पर आपके हालात आप अपने मुल्क के बता रहे हैं, वहीं साथ साथ आप ये भी मद्देनजर रखेंगे, रात को ही हमारे यहाँ कोयटा में अटैक हुआ है। पिछले 15 रोज में लाहौर और कोयटा के अंदर अटैक हो चुका है। तो इससे अगर मैं आपके मुताबिक चलूंगा तो मैं ये कह दूंगा कि जनाब आप लोग जो है वो हमारे पाकिस्तान में अटैक करवा देते हैं। ब्लेम गेम से दोनों ममालिक को निकलना चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर अटैक, ये बातें सिर्फ सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, ये बातें करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, किताबी बातें टेबल पे आप करेंगे, टीवी पे करेंगे, बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन ये चीजें नियत में नहीं है, ये चीजें करते नहीं है। रजा फैसल साहब बताइए जरा, 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, आपने तब नकार दिया कि हमारी कोई गलती नहीं रही। जब भुट्टो साहब को मार दिया गया, उनकी बेटी के ऊपर हमला जब हुआ, तब भी पाकिस्तान ने नकार दिया कि हमने कुछ नहीं किया। आतंकवादी साजिशों का एक सबूत कई दफा भारत दे चुका है, आपको वैश्विक प्लेटफॉर्म पर दे चुका है, तब भी पाकिस्तान नकारता रहा। तो अगर अभी भी नकारेंगे कि ड्रोन हमारे नहीं है, तो कोई नई बात तो मेरे ख्याल रहेगी नहीं आपकी। देखिए, सबसे पहले तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना आप बता रहे हैं इस्लामाबाद के बारे में, इसके ऊपर काफी सारे सवालात उठते हैं। नंबर 1 ये कि लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो है नियर द हाई कमीशन के करीब। तो पहले तो ये पूछना चाहिए कि कितना करीब।
दूसरी बात ये है कि जिस वक्त का ये जिक्र कर रहे हैं कि जिस वक्त वो हुआ वो रात का वक्त था। रात में क्या जो उन्होंने देखा वो वाकई ही ड्रोन था या कुछ और था, और इनकी बाउंड्री से वो कितना दूर था, ये सारी चीजें भी तय होने वाली हैं। उनकी तरफ से कंप्लेन की गई है, उसके ऊपर सारा विचार किया जा रहा है। हाँ। फिर उसके बाद जब इसका कोई रिजल्ट निकलेगा तो वो हाई कमीशन को भी दिया उसका जाएगा, भी इंतजार करेंगे सर। उस पर मैं आगे सवाल पूछूंगा, मेरे पास सवालों की पूरी फहरिस्त है आपसे जानने के लिए, लेकिन इसी बीच मैं रुकना चाहूंगा मेरी सहयोगी श्वेता के पास इस वक्त ड्रोन जासूसी पर एक बड़ी खबर है। श्वेता। बिल्कुल, देखिए ड्रोन जासूसी मामले में, ड्रोन से नजर रखने के मामले में जो बड़ी खबर अनंत है, देखिए उसकी डिटेल जानकारी मैं आपको देती हूँ। रात 10 बजे का वो वक्त था जब आवासीय परिसर के ऊपर से जो कार्यक्रम चल रहा था, ड्रोन के जरिए उस पर निगरानी रखी जा रही थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त मिलती हुई। ये 10 बजे रात का वक्त था जब ड्रोन ऊपर से गुजरता है, आवासीय परिसर के ऊपर से गुजरता है। रात 10 बजे जब एक कार्यक्रम चल रहा होता है उच्चायोग में, जो आवासीय परिसर है वहां पर जरा अंदाजा लगाइए आखिर इस निगरानी की जरूरत क्या है। इस्लामाबाद आवासीय परिसर में रात 10 बजे कार्यक्रम चल रहा था, भारतीय उच्चायोग में ये कार्यक्रम था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। आवासीय परिसर में कार्यक्रम था अनंत, और वहां पर रात 10 बजे ड्रोन को इस तरीके से उड़ाना। और पाकिस्तान से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे मेरा सवाल यही है कि आप मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं, जब पहले भी हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए ड्रोन से निगरानी कर रहे थे क्योंकि हम चाहते हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित हो। असुरक्षा किससे है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में? ये बता दीजिए, किससे सुरक्षित कर रहे हैं? इस्लामाबाद में है कौन असुरक्षित करने के लिए? रजा फैसल साहब जवाब दीजिए। देखिए जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, वो अगर आप अपने हाई कमीशन के लोगों से भी पूछेंगे तो वो पाकिस्तान की सबसे सिक्योर जगह पे आपकी जो हाई कमीशन है वो मौजूद है। और जिस रोड पे वो मौजूद है वहां पे डिफरेंट जो मतलब एम्बेसीज हैं वो भी मौजूद है, और डिप्लोमेटिक एन्क्लेव इसको कहते हैं। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव की जो पुलिस है वो इस बारे में आपको बेहतर बता सकती है कि उस दिन क्या हुआ। हाँ, नीचे पार्टी चल रही थी, पार्टी में गाने भी चल रहे होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होगा, माहौल बना हुआ होगा। अब किसी गाने में उनको किसी ड्रोन के फैजल साहब मैं ये कह रहा आवाज आए या कुछ ऐसे हो, ऊपर से सर मेरे ख्याल से कोई 5वीं क्लास का अगर बच्चा होगा तो वो भी ऐसी दलील नहीं देगा कि गाने चल रहे हैं, गाने के चलते ड्रोन दिखाई पड़ गया। दलील तो कम से कम ऐसी दीजिए कि आपके देशवासी अगर आपको सुने तो उनको भी लगे कि यहाँ पे अपना बंदा बैठकर के साफ बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है। चांदनी रात भी नहीं थी कि आप ड्रोन ऐसे करके देख लेंगे, ऊपर से ड्रोन गुजरे और आप देख लें। इट्स कॉमन सेंस। आप नहीं कह सकते कि वो ड्रोन था या नहीं था, लेकिन ये बात है कि इसके ऊपर आई थिंक पुलिस कैन डू द। गुरमीत सिंह साहब बताइए जरा कि जिस कॉमन सेंस की बात फैसल साहब कर रहे हैं, कॉमन सेंस वाकई में इतनी कॉमन है क्या कि पहचान नहीं पाएंगे ड्रोन? अभी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अब कहते हैं कि पहचानें कैसे ड्रोन है कि नहीं है। देखिए रात के 10 बजे बिल्कुल अंधेरे में अगर मैं रोशनी में खड़ा हूं तो फैसल साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर गुरमीत जी कुछ कह रहे हैं। जनाब, जिस प्रकार से आप जवाब दे रहे हैं लगता है आप इस सिचुएशन को समझे नहीं है। ये जो हाई कमीशन का इलाका है ये डिप्लोमेटिक एरिया है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। आपको तो मालूम है कि इस इलाके पर किस प्रकार से आपकी लोकल पुलिस और आईएसए नजर रखती है। और मैं तो खुद इस जगह पर गया हुआ हूं, 2 बार विजिट किया है पाकिस्तान, और दोनों बार ही इस डिप्लोमेटिक एरिया में हाई कमीशन में गया हुआ हूं, और मैं इसको समझ सकता हूं। लेकिन आप ये चीज समझ में आना चाहिए कि डेट क्या थी, 27 जून थी जी। और आपको मालूम है 27 जून को जम्मू में ड्रोन का हमला हुआ था। और आपको क्या मालूम है कि ये रात के वक्त में और इतने सेंसिटिव इलाका के अंदर में हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो इसका जो टाइमिंग है, जो 27 जून की बात है, और किस प्रकार उससे 10 दिन पहले जो दरभंगा के अंदर में रेलवे स्टेशन के वहां पर ब्लास्ट हुआ, और किस प्रकार से इसके तार जो बिल्कुल क्लियर लश्कर तैयबा के साथ में जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी आईएसए के साथ जुड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है, ये वाकया है इस्लामाबाद का, डिप्लोमेटिक एरिया का। अगर आपके कैपिटल में ऐसा हो रहा है तो क्या सिक्योरिटी है? और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से टेररिस्ट वहां ऑपरेट कर रहे हैं, स्थिति बहुत गंभीर है। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, जो हमारा डिप्लोमेटिक एरिया है, ये आपकी जिम्मेवारी है वहां पर उनको प्रोटेक्शन देना, और इसीलिए ये यूएन में
जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट से दिलाई जी। है। और ये देखिए, ये जो 26-27 रात को जो हुआ जम्मू ड्रोन अटैक, इसने पूरा जी। पैराडाइम पूरा रघुवीर सिंह साहब, एक नया सवाल दौर दरअसल पे यही है कि ड्रोन प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी, मेरी सहयोगी टेरर और श्वेता ने भी सवाल पूछा था कि प्रोटेक्शन आखिरकार किससे दे रहे हैं, किससे खतरा है। जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वहां पर हैं, उन्हें किससे खतरा है। और अगर दलील ऐसी दी जाएंगी कि पार्टी चल रही है, गाने में ड्रोन दिखाई पड़ गया, कैसे संभव है। वैसे भी दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर भारत का जो हाई कमीशन है, ये तस्वीर उसकी है, एग्जैक्ट वो लोकेशन आप मैप में देख पा रहे होंगे। किसी में ब्रिटिश हाई कमीशन यहाँ पर मौजूद है, एम्बेसी ऑफ फ्रांस यहाँ पर मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान का ऑफिस है वो यहाँ पर मौजूद है, जापान की जो एम्बेसी वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की एम्बेसी मौजूद है, स्पेन की एम्बेसी मौजूद है, जर्मनी की एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी ऑफ वेटिकन सिटी मौजूद है। ये तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं इसलिए बताने के लिए दर्शकों को कि ये जो पूरा रीजन है वो एक वीआईपी रीजन है। और ऐसे रीजन में अगर रात को 10 बजे, तारीख नोट कीजिएगा 27 तारीख को, तारीख नोट कीजिएगा 27 तारीख को, जिस तारीख को जाकर के जम्मू में हमला हुआ था, और वैसा ही ड्रोन यहां दिखाई पड़ता है, उसके मायने क्या है। तमाम मामला लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक